नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात में आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, आज हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे। देखिए, एनडीए ने कह रखा है कि 2025 में नीतीश कुमार ही फिर से नेता होंगे, मतलब उनके नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और जेडीयू ने तो कह दिया है कि वे फिर से मुख्यमंत्री होंगे, 2025 में भी जीतेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इधर के दिनों में जब सुर्खियां बनते हैं तो फैसलों के कारण नहीं, कई दूसरे कारण हो जाते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार को इन दिनों इनके सामने, उनके सामने हम और आप हाथ जोड़े देखते हैं। जनता के सामने हाथ जोड़े होते तो कोई बात नहीं, जनता के सामने राजनेता हाथ न जोड़े तो किसके सामने जोड़े। लेकिन नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में शरीक हो और पदाधिकारियों के समक्ष हाथ न जोड़े, ऐसा कोई कार्यक्रम दिखता नहीं। कल देखा आपने और हमने कि जब पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की बहाली का नियुक्ति का वो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, वहां डीजीपी भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, होम सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो नीतीश कुमार ने फिर से हाथ जोड़ा और कहा जल्दी काम कीजिए, वक्त नहीं रह गया है, 6 महीने का वक्त। इसके पहले हमने आपने देखा, कभी पत्ते अमृत साहब के सामने, मैरिन ड्राइव का जब इंस्पेक्शन कर रहे थे तो किसी इंजीनियर के सामने, कभी किसी का सर से सर टकरा देते हैं। तो ये हाथ जोड़ना, नीतीश कुमार जिन्हें हमने संघर्ष बाबू के रूप में देखा है, सुशासन बाबू के रूप में देखा है, समीकरण बाबू के रूप में देखा है, कुर्सी बाबू के रूप में भी देख रहे हैं। तो ये हाथ जोड़ना प्राधिकारियों के समक्ष, यह नीतीश कुमार की विनम्रता है या विवशता है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं वे बेबस हो गए, उनकी बात अब कोई सुनता नहीं है। सेहत को लेकर भी तमाम सवाल तो उठते ही रहते हैं। तो नीतीश कुमार की यह स्थिति, जिसमें बार बार पदाधिकारियों के समक्ष हाथ जोड़ना पड़ रहा है, क्या नीतीश कुमार की बात कोई एक बार में नहीं सुनता है? जब बैठक लेते हैं, निर्देश देते हैं, तब कोई नहीं सुनता है। इसलिए बड़े मंच पर, ताकि जनता भी समझे कि मैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई है? संजय जी, क्या समझते हैं आप नीतीश कुमार के नेचर और सिग्नेचर को? यदि हम डिकोड करने की कोशिश करें तो हम क्या पढ़े और क्या देखें? देखिए, नीतीश कुमार जी के फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों आयाम जी को अगर संभाला जाए तो इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा कि फिजिकली अब वो बहुत फिट नहीं है। ठीक है, जी, वो बहुत जी जिस तरह से वो तो एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिक्स बेहतर बता पाएंगे या उनके निजी चिकित्सक जी, बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह की घटनाएं मैं देखता हूं, आप देखते हैं, पूरे बिहार के लोग देखते हैं, बार बार हाथ जोड़ना, किसी का पैर छू लेना, और वो भी बिल्कुल। वैसी सभाओं में जाकर के। अब प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के उम्र में मुझे नहीं लगता है कि बहुत अंतर हो, लेकिन जी उस दृश्य को हम लोगों ने देखा है और कभी कभी तो लोग असहज महसूस कर जाते हैं, क्योंकि जी बंद कमरे में कोई बात हो जाए लोग उसको टाल जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर जब इस तरह की चीजें दिखती है तो निश्चित रूप से इनके सेहत को लेकर के एक लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या ये सेहतमंद है या सेहतमंद नहीं। अब हम लोग आ जाए पॉलिटिकल बात कि क्या जी जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि क्या इनकी व्यवस्था है। अगर व्यवस्था भी है तो वो व्यवस्था के लिए बंद कमरे में जगह है। नीतीश कुमार जो जिस तेवर के लिए जाने जाते थे, हाथ बिल्कुल। जोड़ना तो छोड़ दीजिए, जिन अधिकारियों को ये देखना बंद कर देते थे, उनकी तरफ नजर नहीं डालते थे, उन अधिकारियों के मन में एक भय पैदा हो जाता था कि मुख्यमंत्री हमसे नाराज चल रहे हैं। और सिट्टी वो पिट्टी गुम हो नीतीश, जाती थी। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, और वो जी नीतीश कुमार हम्म को हाथ जोड़ना पड़ रहा हो और बार बार हाथ जोड़ना पड़ रहा हो, ये बात तो लगती है कि कहीं ना कहीं
इनकी लाचारी, इनकी व्यवस्था का प्रकटीकरण हो जाता है, कभी कभी पब्लिक डोमेन में बिल्कुल। दिख जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जी। राजधर्म, चाहे वो हुँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या मोनार्की सिस्टम हो, राजधर्म में जनता अगर के बीच में, चाहे वो राज्य का मुखिया हो या उस साम्राज्य का राजा हो, अगर हाथ जोड़ता है तो वह विनम्रता का परिचायक होता है। लेकिन बिल्कुल। जब आप एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चीफ कर रहे हैं, आप ही हुँ, लेजिस्लेचर भी हैं, आप ही एग्जीक्यूटिव भी हैं, और उस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चीफ करने वाला व्यक्ति अपने मातहत अधिकारियों को निर्देशित न करके, आदेश न दे करके हाथ जोड़ रहे हों कि भाई इतने टाइम फ्रेम में ये काम हो जाना चाहिए। वो दृश्य, मेरीन ड्राइव वाले दृश्य को हमने देखा कि किस तरह से प्रत्यय अमृत इनको रोक रहे थे बार बार, और ये बिल्कुल। उस हुँ, इंजीनियर के पास जाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि क्या करें, हम हाथ जोड़ें, हुँ, आपका पैर छू ले, पैर छू लेते हैं हम आपका। हम लोगों ने उस नीतीश कुमार को नहीं देखा, और उस नीतीश कुमार को कल भी हम लोगों ने देखा कि वो हुँ, डीजीपी साहब को किस तरह से बोल रहे थे। नीतीश कुमार की बातें तो इस तरह से आती थी, अधिकारियों को निर्देशित करते थे कि तरीका आपका क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हुँ। अगर कहीं कोई अपराध की घटनाएं हुई, इसके लिए आप जिम्मेवार हों। और इतना ही काफी होता था अधिकारियों के लिए। अधिकारियों के मन में एक, नहीं, पहले के आप भाषण देखें तो नीतीश कुमार कहते थे, सुन लीजिए, सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। इस तरीके से कहते थे, ये नहीं कहते थे कि हाथ जोड़ रहा हूँ। ये कर दीजिए। अरे! ये क्या स्थिति हो गई, ये कर दीजिए। आप जो कहेंगे, मैंने तो वैसे मंत्रियों को भी देखा है जो आईएएस, आईपीएस को कहते थे, आई एम द गवर्नमेंट एंड यू आर माय सर्वेंट, यू हैव टू ओबे व्हाट आई से। तो यह प्रशासनिक नियंत्रण कहाँ खोते जा रहे हैं, और यह तो बात ठीक नहीं है ना। नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी, जिनकी भी सेवा बिहार कैडर के लिए कर दी गई है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो, जी। राज्य के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री उनको निर्देशित करेंगे और उनको एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हुँ, टाइम फ्रेम भी सरकार देगी, सरकार के मुखिया देंगे कि इतने टाइम फ्रेम में आपको इसको एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। और अगर आप नहीं बिल्कुल। कर पाएंगे तो आप सक्षम अधिकारी नहीं है, इस काम की जिम्मेवारी आप मत लीजिए। और नीतीश हुँ, कुमार ने इसको करके दिखाया है। उन्हीं जी। अधिकारियों पर इतनी पकड़ कमजोर हो गई, इतने कमजोर और बेबस और लाचार मुख्यमंत्री हो गए कि भाई उन अधिकारियों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि भाई इसको कीजिए, समय कम रह गया है, 6 महीने का वक्त रह गया है। क्या फर्क पड़ता है 6 महीना, अब टाइम फ्रेम 3 महीने का दीजिए, आप निर्देशित कीजिए, आप साधन उनको मुहैया कराइए, 3 महीने में वो पूरा करके देंगे। तो जब सरकार और सरकार के मुखिया और आपके तेवर इस तरह के रहे हैं, कौन सी व्यवस्था आपके सामने आ गई। और अगर हुँ, विवश है तो फिर मैं मानता हूं कि ये सरकार का राज काज चलाने का कौन सा मापदंड आप स्थापित कर रहे हैं। हुँ, अगर ये हम लोग इसको पढ़ें, गवर्नेंस को, गवर्नेंस कैसे होता है, गवर्नेंस कैसे किया जाता है, गवर्नेंस के सूत्रधार और संचालक नीतीश कुमार कभी थे तो कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करते थे, उस कालखंड के भी हम लोग गवाह रहे हैं। हमने देखा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। कैसे एग्जीक्यूट कराया है इन्होंने। और साइकिल की योजना, पोशाक की योजना, मिड डे मील की योजना, अस्पतालों में चिकित्सक पहुंचने की योजना, उस 5 से 10 के कालखंड को देख लीजिए ना, कि अस्पतालों में जो गांव में पीएचसी होता था उनकी घंटियां बज जाती थी और इसी भर से कहते थे कि डॉक्टर से बात कराइए। नीतीश कुमार ने इसको करके दिखाया। हर काम हुँ, के लिए राज्य का मुखिया को हाथ जोड़ना पड़े, कहना पड़े, इसका मतलब इसके दो अर्थ भी हैं। एक दूसरा अर्थ ये भी है, हर जी। काम का श्रेय नीतीश कुमार खुद भी लेना चाहते हैं और बिल्कुल, जनता बिल्कुल। को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमें क्या क्या आपके लिए करना पड़ा, हमने हुँ, हाथ तक जोड़ा अधिकारियों के सामने। होता है ना, हम लोग चर्चा में कभी कभी करते हैं कि वो जो राजनीतिज्ञ हैं वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। जी। नीतीश कुमार भी कभी कभी विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, शायद बिहार की जनता को बताने के लिए कि देखिए हमने आपके लिए, आपकी योजनाओं को आकार देने के लिए, विकास का मानदंड स्थापित करने के लिए हम हाथ जोड़ने में भी
परहेज नहीं किए, हम इस पक्ष से भी इनकार नहीं कर सकते। जी, अगर बिल्कुल। समग्रता में हम लोग इसकी बात करें कि अगर व्यवस्था है तो उसके कोई एक और भी कारण हो सकते हैं जो जनता को समझाने का एक तरीका होगा कि देखिए, सूबे के मुखिया राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य की योजनाओं को कल क्यों हाथ जोड़ रहे थे? यही तो कह रहे थे कि भाई जो सिपाही का जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भर दीजिए। इसको बिल्कुल। हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। डीजीपी साहब को बोलते कि भाई अब वैकेंसी ले आइए, और ले आकर के भाई यही बीपीएससी है जो नोडल एजेंसी बना और एक साल में 3-3 4-4 बार शिक्षकों की नियुक्ति हुई। सरकार ने हाँ, नहीं, चाही। ये भी समझने की बात है। देखिए संजय जी, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ गए कि देखिए, जब महागठबंधन की सरकार थी तो नियुक्तियों में तेजी थी। अब टीआरई 3 में पता नहीं कहाँ मामला लटक गया। अब देखिए, जो 3C की बात करते हैं नीतीश कुमार, कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, और इन तीनों फ्रंट पर आप देखिएगा कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अब तो देखिए, क्राइम के बारे में क्या कहना, लोग नोटिस करते हैं। अब देखिए करप्शन, आपके प्राधिकारी को सेंट्रल टीम आ रही है और गिरफ्तार करके ले जा रही है। कम्युनलिज्म, देखिए कैसे कैसे आप रोक पाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यह भी नीतीश कुमार को ही पता है। बावजूद इसके यहाँ वहां कोशिशें चलती रहती है, कभी औरंगाबाद में, कभी नालंदा में, कभी रोहतास में। तो इन मोर्चों पर नीतीश कुमार कमजोर होते दिखाई पड़ते हैं। नहीं, इसको स्वीकार करना होगा। हम लोग अगर नियुक्तियों की ही बात कर लें तो जी। पहले चरण, दूसरे चरण, छठा चरण की शिक्षक की नियुक्ति भी जब ये हम्म। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आए थे तो उस बैकलॉग को ये नहीं पूरा कर पाए थे। जी, और बिल्कुल। महागठबंधन की सरकार बनी थी तो कैसे एक साल में नियुक्तियों में गति आ गई थी। सारा हम्म। चीज क्राइटेरिया को ये कर लिया गया, फिर उसको स्क्रूटनाइज कर करके बीपीएससी को दे दिया गया कि जिलों से रिक्तियां मंगा दी गई, परीक्षा ले ली गई विद इन ए टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम दिया गया था उससे भी पहले उसका परिणाम घोषित बिल्कुल। कर दिया गया और पोस्टिंग कर दी गई। आखिर आज आपकी धार कुंद क्यों पड़ गई? आप ठहर क्यों गए भाई? ठहरने का हम्म। कोई कारण तो होगा। जब आप गति में थे तो फिर उसकी गति की रफ्तार धीमी कैसे पड़ गई? और वही पुलिस भर्ती के लिए आपको डीजीपी साहब को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। तो क्या इनकी व्यवस्था है? क्यों ऐसा ये चाहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री जी ही बता देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब चाहे, चूंकि उस दिन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, जब एक बिल्कुल। साल के अंदर में 3-3 4-4 रिक्तियां भरी गई बिहार में और जो शिक्षक बहाल हुए उसका गवाह बिहार रहा। फिर आज आप क्यों ठहर गए? तो ठहरने के पीछे की व्यवस्था क्या है? और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इनका करप्शन करप्शन का जो मामले हैं इस पर आप देखिए अंकुश ये नहीं लगा पाए। हाँ, हाँ, कितने पुल पुलिया गिरते जा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, कैसे हो रहा है? कहा जाता है ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये उनके ज़माने में बन गया, ये इनके ज़माने में बन गया। मुख्यमंत्री तो आप ही हैं ना? भाई, मैं तो कह रहा हूं कि ये जो पुल पुलिये गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार की जड़ें ब्लॉक से लेकर के और कहां तक फैली हुई है, एक आम जी। बिहारी को पता है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, कुछ उनको नहीं हुँ। पता है कि कैसे क्या होता है। और जिस दिन पुल गिरते हैं, पुलिया गिरती है, उस दिन तक एक समाचार पत्र हो चाहे बहस का विषय हो, अगला दिन उस पर बिल्कुल। क्या कार्रवाई हुई आपका कोई नहीं आता है। श्वेत पत्र, कोई व्हाइट पेपर नहीं आता है सरकार की तरफ से कि क्या कार्रवाई हुई। बिल्कुल बिहार की जनता अनभिज्ञ है। करप्शन के बाद इनके जो बड़े अधिकारी जिस पर इन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट डाल दिए थे, ईडी हुँ। आती है और बिहार से गिरफ्तार करके संजीव हंस को ले जाती है। क्या बिल्कुल। कारण है भाई? आपको कुछ नहीं पता था? ये सारा पता ईडी को था, केंद्रीय एजेंसियों को था। आप सूबे के मुखिया थे, आपको कुछ कोई जानकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री थे आप। क्राइम क्राइम का ग्राफ और क्राइम की पिकुलरिटी जिस तरह से बढ़ी है बिहार, नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने टास्क दे रखा था। और कहा तो ये जाता है कि जो पूर्व के डीजीपी साहब थे जिन्होंने एसएसबी में जाना पसंद किया, कहा हुँ। गया कि कई जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थे, जो एसपी हुआ करते थे, जी। बिना इनकी इच्छा, बिना इनकी अनुमति का उनकी पोस्टिंग हो जाती थी। वो केवल साइन बिल्कुल। कर देते थे उस पेपर पर।
अगर जी, आपने उनको जिम्मेवारी दे रखी थी कि आप राज्य के पुलिस प्रमुख हैं, तो फिर कौन व्यक्ति कहाँ होगा, कौन एक्टिव हमारा व्यक्ति है जो चीजों को मैनिपुलेट करेगा, चीजों को कोऑर्डिनेट करेगा और चीजों को एक्शन में ला करके परिणाम देगा, उनको स्वतंत्र तो रहने देते। शायद उनकी स्वतंत्रता उतनी नहीं मिल पाई थी, इस वजह से उन्होंने बेहतर समझा कि सम्मान के साथ बिहार के साथ निकल जाए, बाहर चले जाए। तो नहीं क्राइम, देखिए, अब देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठा ली। देखिए आप राजविंदर सिंह भट्टी की बात कर रहे हैं जो सीआईएसएफ में चले गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वह मतलब डेली वाले रूटीन में नहीं फंसते। ठीक है, हाँ, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यदि नीतीश कुमार निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो फिर जो विपक्ष कहता है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 4-5 लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वे ही बिहार सरकार को चला रहे हैं, वे ही निर्देशित कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार अब पर्दे के पीछे चले गए हैं और समय समय पर ही उन्हें पर्दे के बाहर लाया जाता है और बाकी काम जो है दूसरे लोग कर रहे हैं? क्या यह जो आरोप लग रहा है इसकी विवेचना बिहार के लोगों ने भी शुरू कर दी है कि नीतीश कुमार क्या वही नीतीश कुमार है जो 2005 से 2010 में थे, जो 2010 से 2015 में थे? नहीं, रिफ्लेक्ट तो चीजें होने ही लगती है ना। जी। आरोप विपक्ष का हो या आरोप प्रशांत किशोर जी का, हम्म। नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया निर्णय और नीतीश कुमार के पोर्टियर्स जो हैं, जिनके बारे में विपक्ष आरोप लगाती है, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, चीजें तो दिख ही जाती है कि ये निर्णय बिल्कुल। कहाँ है। नीतीश हम्म। कुमार ने जो बिहार को दिखाया है करके, जिस तरह से अधिकारी पदाधिकारियों की पोस्टिंग होती थी, जिस तरह से तुरंत उन पर एक्शन हो जाता था, विगत वर्षों में ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है कि अगर उन अधिकारियों ने कोई गलती कर दी, उनके जिले जी। में कोई वैसी बातें हो गई तो नीतीश हम्म। कुमार ने कोई एक्शन लिया हो, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। लगता है कि हाँ, एक दो दिन कुछ होता है, उसके बाद मामले ठंडे हो जाते हैं। नीतीश बिल्कुल। कुमार अगर निर्णय लेते तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता। तो चीजें जो विपक्ष आरोप लगाती है कि कहीं और से तय हो जाती है और नीतीश कुमार की भी सहमति उसमें ले ली जाती है। अब उसमें नीतीश कुमार सहमति देते हैं नहीं देते हैं, ये तो बेहतर मुख्यमंत्री बताएंगे। लेकिन हाँ, जो कॉम्पिटेंट अधिकारी, जो जी। परफॉर्म करने वाले अधिकारी, जो अधिकारी ऑनेस्ट हों, कई जिलों की बात हम लोगों की डे टू डे कांटेक्ट में होती है। हम्म। हम्म। जिले के ऑफिसर जो डीएम या एसपी होते हैं, अगर उनकी पोस्टिंग कहीं और से होती है, उनके काम करने के तरीके अलग होते हैं और फिर बिल्कुल। उनके मातहत अधिकारी को हिम्मत नहीं है कि वो बहुत कुछ उनको समझा सके, बता सके कि जिला कैसे चलता है और जनता की क्या औकात है, जनता तो बेचारी बनी रहा। तो ये नीतीश कुमार जो कम से जी। कम डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉम्पिटेंट हम्म। परफॉर्म करने वाले अधिकारियों की कभी पोस्टिंग करते थे, आज जिला वाइज देख लीजिए। और बाकी जो अधिकारी अभी हैं देखिए, जिनको, तेजस्वी यादव ने 12 सवाल पूछे थे, उसमें एक बहुत ही गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया था और मुझे लगता है कि अब भी सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और सरकार को तेजस्वी यादव को चुनौती देनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां एसपी की पोस्टिंग जो है शराब माफिया करा रहा है। मतलब कहने का आशय कि एसपी की कुर्सी बिक रही है। तो देखिए इसका जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए था, क्योंकि यदि आप चुप रहेंगे तो जनता के मन में यह बैठेगा कि मेरे जिला का एसपी जो है वह कुर्सी खरीद कर आया है, जो उनके मातहत है। मुझे, हम ये नहीं कह सकते कि कुर्सी बिकी है और नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई शक भी नहीं लगा कर सकता है। कोई दूसरे तीसरे इधर उधर कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन तेजस्वी की इस चुनौती को सरकार को स्वीकार कर, और इसमें तो आईपीएस एसोसिएशन को भी आगे आना चाहिए था कि आप कैसे कह रहे हैं कि कुर्सी बिक रही है और शराब माफिया के इशारे पर पोस्टिंग हो रही है। देखिए एसपी साहब के नीचे काम करने वाला डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या समझेगा, मेरे एसपी साहब तो ऐसे आए हैं, जिले की जनता क्या समझेगी। तो कई, देखिए अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं,
उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए और जवाब इस पर तो कम से कम देना चाहिए था कि देखिए ये पूरी स्वच्छता है, पूरी ईमानदारी है और यदि कोई गड़बड़ करता है तो हम एक्शन भी करते हैं। तेजस्वी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। नहीं, देखिए, विपक्ष तो आरोप लगाएगा, लेकिन जी सरकार अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो उनको जी उसी अंदाज में जवाब भी देनी चाहिए कि अगर आपके पास बिल्कुल। कोई प्रमाण है तो आप प्रमाण जी पेश कीजिए, और अगर प्रमाण नहीं है तो मैं बताता हूं कि हमारे जिले के एसपी हो या डीएम हो, उनकी पोस्टिंग का ये क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया पर उनकी पोस्टिंग होती है। बताना चाहिए जी सरकार को, लेकिन सरकार की बिल्कुल। चुप्पी। तो आपके ऊपर सवाल के तो बौछार होंगे अगर सरकार हम्म, चुप्पी लगा जाती है इन सवालों पर। मैंने देखा है, कई लोगों से मेरी बात होती है, उन्होंने जो कहा, जो दृश्य बताया, वो दृश्य से रिफ्लेक्ट तो होता ही है कि या हम्म, तो सरकार की पकड़ ढीली हो गई है अधिकारियों पर, या अधिकारियों को पता है कि हमारी पोस्टिंग यहां किस तरह से हुई। दो ही बातें हो बिल्कुल। सकती है, जी क्योंकि ऐसा नहीं है, उस कालखंड को भी हम लोगों ने देखा है कि मंत्री लेवल के जो ये होते थे, मिनिस्ट्रियल जो बर्थ को डिजर्व करते थे, मंत्री जी हम्म, का, विधायक जी का फोन अगर किसी जिले के एसपी और डीएम साहब के पास चला जाता था, तो उनको ये बात समझ में आ जाती थी कि कोई जनहित का मामला होगा, जी जनता से जुड़े हुए सवाल होंगे, और पैरवी के तरीके होते थे, डीएम साहब देख लीजिएगा, एसपी साहब निर्दोष व्यक्ति है, कहीं ये इसमें न फंस जाए, जरा देख लीजिएगा, और उनकी बातें सुनी जाती। आज तो मैं देखता हूं मंत्री जी फोन कर दिए, विधायक जी की तो खैर कोई बात ही नहीं है, छोड़ दीजिए, वो तो हाँ, थाने उनकी का कोई जो बात ही नहीं है। इंस्पेक्टर और जी दरोगा है उनको भी वो नोटिस नहीं लेते हैं। मंत्री जी हम्म, के फोन करने के बाद भी जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एक शक की गुंजाइश तो बनती ही। पहले फोन उठ जाए यही बड़ी बात होती है, पहले फोन उठ जाए। और अभी हमने एक किस्सा सुना, देखिए नेता भी ऐसे ही हो गए। एक जिला समाहरणालय में मीटिंग थी। अब जिला समाहरणालय का मालिक तो कलेक्टर ही होता है। अब एक एमपी साहब पहुंचे तो पोर्टिको में डीएम साहब की गाड़ी लगी थी, पीछे से एमपी साहब की गाड़ी आई। एमपी साहब पहली बार चुनाव जीते हैं, तो वे गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर रहे थे एमपी साहब कि जब तक डीएम साहब की गाड़ी पोर्टिको से आगे नहीं बढ़ेगी और मेरी गाड़ी पोर्टिको में नहीं लगेगी। अब ये झगड़ा इतना बढ़ गया, तो खैर डीएम साहब की गाड़ी आगे चली गई, एमपी साहब की गाड़ी पोर्टिको में लगी। पोर्टिको में उतरकर वे अपने को भगवान मानने लगे। लेकिन उसके बाद डीएम साहब ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उनका फोन और उनके कार्यकर्ताओं का फोन उठ ही नहीं रहा है, परेशान हो गए। बिल्कुल सही आपने बताई। जो प्रोटोकॉल होता था और जो जनप्रतिनिधि होते थे, उनका एक जी रेस्पेक्ट जो करते थे ब्यूरोक्रेट, चूंकि वो तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, तो उनको तो बिल्कुल। रेस्पेक्ट करना है, प्रोटोकॉल का पालन करना है, प्रोटोकॉल जैसी बात नहीं है। और ये एक सवाल जो उठता है कि क्या बिहार में डेमोक्रेटिक व्यवस्था है या ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है। अगर बिल्कुल। ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है तब तो फिर कोई बात नहीं है, वो हायरार्की में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक चीजें जाएंगी और उन्हीं से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। और अगर हम्म, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है तो इन जनप्रतिनिधियों के लिए भी जगह बनाई हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई हुई है कि जो एमएलए होंगे, जो एमपी होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, वो प्रोटोकॉल में कैसे उनको सम्मान देना है, कैसे उनको रिसीव करना है, कैसे बैठाना है। आप कई दृश्य देखे होंगे, मैंने भी कई दृश्य देखा कि अब प्रोटोकॉल जैसी कोई बात अब बिहार में नहीं। लोग मानते बिल्कुल हैं, नहीं, बिल्कुल। और आप भी उसके गवाह हैं कि फाइलें विभागीय मंत्री के पास केवल सिग्नेचर के लिए जाता है, कोई डिक्टेशन वो नहीं लिख पाते हैं, और कैसे चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल चली जाती है, मुख्यमंत्री के पास चली जाती है। नहीं, आप सिग्नेचर की बात कर रहे हैं संजय जी, सिग्नेचर की बात छोड़ दीजिए। एक देखिए, कुछ मंत्रियों को आजादी मिली हुई है, उनके मुताबिक वहां सचिव भी है। एक मंत्री ने पिछले कार्यकाल में मुझसे रोते हुए कहा था, ज्ञानेश्वर जी क्या कहें, मैं कार्यालय में बैठा रहता हूँ 10-10 दिन, 15-15 दिन, एक संचिका मेरे पास नहीं आती। और जिस दिन मैं बाहर जाता हूँ, सचिव महोदय, प्रधान सचिव महोदय संचिका पर टिप्पणी लिखते हैं, माननीय मंत्री महोदय
क्षेत्र भ्रमण पर हैं, इसलिए संचिका सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय को उपस्थापित कराई जाए। तो मंत्री साहब तो संचिका का, 2-4 मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, मंत्री साहब तो संचिका का इंतजार कर रहे होते हैं। और देखिए दूसरी व्यवस्था, एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चर्चित रहे हैं, वे कई जिलों के एसपी रहे। उनका कहना था, देखिए ज्ञानेश्वर जी अब क्या कहें, यह तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसे हमने कमर में रस्सा बांधकर शहर में घुमाया, और वह क्या है कैसे है, बाद में उसे सैल्यूट मारने को कहा जाता है, तो मन के भीतर संकोच तो होता ही होता है। ये दोनों स्थितियां परिस्थितियां। बिल्कुल, ये पीड़ा बिल्कुल आपने सही कहा। तो आपने जब सिस्टम को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर लिया एक व्यक्ति कि सारे निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे, मुख्यमंत्री के ही निर्देश पालन किए जाएंगे, बाकी जो चीजें बनी हुई है जिसको लेकर के आपने कहा कि नहीं वो वहां से नहीं यहीं से चीजें तय होगी, तो आपके हिस्से में बच गए अधिकारी। और अगर प्रशांत किशोर जी एक चीज जो कहते हैं, वो नाई वाली कहानियां बड़े रोचक तरीके से उनका आपने सुनाया है, कई बार सुनाया है। बिल्कुल उस बिल्कुल। नाई ने जब सुनाया कि भाई कभी अपराधियों का जंगल राज था, आज अधिकारियों का जंगल राज। तो अगर वो अधिकारी ही निर्णय सारा ले रहे हैं और एक व्यक्ति की ही सुनी जा रही है, कम से कम बिहार को इतना तो भरोसा बच ही रहा था कि चलिए इन अधिकारियों से ऊपर एक व्यक्ति हैं जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था के पार्ट हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री, और वो व्यक्ति भी अब इन अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो कौन सा डेमोक्रेसी का एक आप मापदंड बिहार में या मानदंड बिहार में स्थापित कर रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्य है। अगर आप स्वभाववश अगर आप ऐसा हो गए हैं, ये स्वभाव मुख्यमंत्री के स्वभाव के विपरीत है अधिकारियों के बीच में, खास करके कार्य को निर्देशित करने के। जनता के बीच में इसकी भूरी भूरी सराहना मिलेगी कि मुख्यमंत्री जी कितने विनम्र हो गए हैं कि हर चीज में जनता की तरफ हाथ जोड़े मुखातिब रहते हैं। लेकिन अधिकारियों के जनता को उनकी सेहत का भी पता है, लेकिन जनता को उनकी सेहत का भी पता है। हाँ, जनता को उनकी सेहत का भी पता है, लेकिन अधिकारियों के बीच, और अधिकारियों के बीच जब सूबे के मुखिया ही अगर इस तरह से करेंगे, फिर क्या उम्मीद करेगी बिहार की जनता? बदलाव की कितनी उम्मीद रखेगी कि अब बिहार बदलेगा? ठीक है, 2025 में भी बीजेपी ने कह दिया कि हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार होंगे, एनडीए के चेहरा भी नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। जिस समीकरण बाबू की बात कर रहे हैं कि समीकरण बाबू में ये फिट बैठ रहे हैं, वो महागठबंधन की सरकार बने या एनडीए की सरकार बने, आप समीकरण बाबू ही रहेंगे जिनको वो कुर्सी मिलने जा रही है। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद और कुर्सी पर बैठने के बाद आपकी ये व्यवस्था, आपका ये स्वभाव, क्या बिहार वासियों को अंदर से आत्मविश्वास दिला पाएगा? क्या बिहार की गति और तेज होगी? या मान लेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी फिजिकली और पॉलिटिकली अब उतने फिट नहीं रह गए हैं कि अधिकारियों को अगर इशारा करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने देखा था नीतीश कुमार एक अधिकारी को एक कार्यक्रम में 1 मिनट उनकी तरफ केवल देख लिए थे तो उनकी घबराहट बढ़ गई थी और कई लोगों से उन्होंने पैरवी कराई कि अच्छा चीजें हमसे छूटी है, हम उसको पूरा करके दे देंगे, लगता है कि मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए, और वो मुख्यमंत्री को बार बार हाथ जोड़ना पड़ रहा। मैं तो मानूंगा कि मुख्यमंत्री जी के स्वभाव और मुख्यमंत्री जी का जो दायित्व है, मुख्यमंत्री जी जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, गवर्नेंस के भी अनुकूल नहीं है। गवर्नेंस ऐसे नहीं चलता है। गवर्नेंस, एक बात तो और भी है ना, देखिए जब नीतीश कुमार की चर्चा होती है तो पहले उनके फैसलों की चर्चा होती थी, लेकिन जब आप कोई नीतीश कुमार पर चर्चा करता है तो सबसे पहले यह जानना चाहता है कि उनकी सेहत कैसी है। तो चर्चा के केंद्र में आपकी सेहत और फिर आपकी बातें लोगों के जहन में आ गई है, यह भी ठीक नहीं है। नहीं, देखिए जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चीजें दिखेगी, हमने उस बात पर भी चर्चा की थी कि दशहरे के उस अवसर पर पहली बार नीतीश कुमार जी ने अपने हाथ से कमान और तीर को छोड़ दिया या फेंक दिया, जो उसके लिए शब्द कहने।
बिल्कुल। क्या इसके पहले भी तो मुख्यमंत्री के तौर पर दशहरे के मेले में इनके कमान से तीर निकलती थी और रावण वध का दृश्य का साक्षी बिहार रहा है, पटना का गांधी मैदान रहा है। ये कमान और तीर, क्या वो धार कमजोर पड़ गई, स्वभाव में बदलाव आ गया, या नीतीश कुमार को सेहत को लेकर के कोई ऐसी स्थिति बन गई जिसकी वजह से कमान और तीर दोनों को छोड़ना पड़ा? तो वही तो सवाल बिल्कुल। है कि क्या वो जी। कमान वहां छूटी या सत्ता की कमान भी छूट रही है? अधिकारियों पर भी जो इनके कमान थे, वो उस पर भी जो तीर चलते थे, वो कमान भी कमजोर पड़ गया। तो जब आप हाथ जोड़ेंगे तो माना ही जाएगा ना कि आपने कमान और तीर को फेंक दिया, छोड़ दिया। आप छोड़ देंगे बिल्कुल। तो फिर सूबे का भरोसा किस पर रह जाएगा? सूबे के तो लोगों का आत्मविश्वास डिगेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का सेहत और स्वभाव का हाल चाल तो हर कोई जानना चाहेगा ना, कि सेहत बिल्कुल, कैसी ठीक है। है या उनके स्वभाव स्वस्थ में इस रहे। तरह के जी, बदलाव आए। जी, जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार स्वस्थ रहें तभी नेतृत्व कर पाएँगे। और आज हम लोगों ने बिहार की बात में यह समझने की कोशिश की है कि बार-बार हाथ जोड़ना विनम्रता है, विवशता है। आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिए, एक्स हैंडल पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।